अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आवर ग्रुप। आज हम साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 7 जो कि एसिड्स, अल्कलीज एंड साल्ट्स के बारे में है, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो सकें। ये वाली एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 76 पे है। और अगर आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, यानी बाकी क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके डिफरेंट हर क्वेश्चन का जो है वो क्लिप बना आपको नज़र आएगा, वहाँ से उस क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट फाउंड इन ऑल एसिड्स। इसका मतलब है कि कौन सा एलिमेंट तमाम एसिड्स में पाया जाता है। तो उसका नाम है द एलिमेंट फाउंड इन ऑल एसिड इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हर एसिड में पाया जाता है। ये वो आयन है जो कि एक एसिड लूज करता है। तो उसे हम कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन आयन लूज करता है तो हम उसको जो है एसिड काउंट करते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड अ वीक वन। इसमें हमने डिफरेंस बताना है कंसंट्रेटेड एसिड में और वीक एसिड में। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो है कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एसिड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर कम होता है, एसिड जो है उसमें ज़्यादा होगा, तो हम उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक है, मतलब इसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, यानी कि वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। आ डाइल्यूट एसिड इज़ वन डिजोल्व इन अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स में आप जो है डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 98% एसिड। ठीक है, तो वो जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा और 10% एसिड जो है वो डाइल्यूट होगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स में भी आ सकता है। अब हम आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। फिर से डिफरेंस पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूछे हैं, क्योंकि हम अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की भी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में इन दोनों का कंपैरिजन भी करवाऊंगा, या इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये भी बता दूंगा। A strong acid is very corrosive. It can release a lot of hydrogen and dissolve metal quickly. जो strong acid होता है उसको strong कहते ही इस बेस पे हैं कि वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन लूज करता है। ठीक है, जितना कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतने वो ज़्यादा हाइड्रोजन देने की ताकत रखता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जो ज़्यादा पैसे दे सकता है वो अमीर होगा, और जो नहीं दे सकता वो गरीब। तो एसिड में वो वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जो कि, और वही एसिड जो है स्ट्रॉन्ग कहलाता है जो ज़्यादा हाइड्रोजन दे सकता है एंड डिसॉल्व मेटल क्विकली। A weak acid is one which is not very corrosive and which release hydrogen slowly। ठीक है, तो वीक एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन कम से कम रिलीज करता है। अब वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या फ़र्क है जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड जो हैं इन दोनों में ये डिफरेंस है कि वीक एसिड प्योर भी हो, उसमें वाटर ना भी हो, तो भी वो हाइड्रोजन स्लोली ही रिलीज करेगा, और डाइल्यूट एसिड में तो वाटर डाल के उसकी पावर को ही कम कर दिया गया है ना। वीक एसिड जो है वो हर एसिड वीक एसिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वीक एसिड जो हैं ऐसे एसिड हैं जो कि अगर 100% भी हों, उनमें वाटर ना भी ऐड किया हो तो भी वो हाइड्रोजन स्लोली रिलीज करते हैं, यानी कम से कम देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या डिमांड की गई है कि नेम 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 वीक एसिड। सिंपल, आपने बुक से कोई भी 2 एसिड्स जो हैं उनके नाम बता देने हैं। मैंने 3 कोट कर दिए हैं ताकि एक भूल भी जाए तो
जो मेन स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीन जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड से मुराद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं, जबकि नीचे वाले एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड एक ही दोनों नाम हैं। इसी तरह सिट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे वीक एसिड हैं, ठीक है। ये प्योर फार्म में कंसनट्रेटेड भी हों, यानी कि इनमें वाटर ना भी ऐड किया जाए, तब भी ये हाइड्रोजन स्लोली रिलीज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है कि लिस्ट सम यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसके हमने कुछ यूजेस बताने हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स इंक्लूड फ्लेवरिंग, प्रिजर्विंग फूड, ठीक है। आपको पता है क्रॉसिव होते हैं एसिड, तो प्रिजर्व भी करते हैं फूड को। हेल्थ साल्ट्स, कुकिंग में भी यूज़ होते हैं एसिड, जैसे कि आप सिरका यूज़ करते हैं। क्लीनिंग मेटल, मेटल्स को भी क्लीन करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग डाइजेशन जैसे कि आपके स्टमक में HCl यूज़ होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसी तरह प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र नाइट्रिक एसिड वगैरह जो हैं ये यूज़ होते हैं। एक्सप्लोसिव में भी, प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चर है उसमें भी, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी, एंड इन कार बैटरीज। तो ये आप यूजेस याद कर लें। मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, तो 3-4 आप लोग याद कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द pH ऑफ प्योर वाटर टू बी। कि प्योर वाटर जो होता है उसकी pH क्या होनी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि कितनी होगी। तो pH जो प्योर वाटर की है वो 7 है। 7 मीन के न्यूट्रल, ना वाटर एसिडिक होगा ना बेसिक। तो ये प्योर वाटर की pH जो है वो 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एक बेस और एसिड को रिएक्ट करते हैं। बेस को अगर वो सोल्यूबल हो तो उसको हम अल्कली भी बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एन अल्कली एंड एसिड, ठीक है। बेस की जगह आप अल्कली भी पुट कर सकते हैं। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो दे फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, और इस चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेली लाइफ से आपने न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल्स देनी है। सबसे जो मेन थी उसमें आ जाती हैं इनडाइजेशन। जब आपको एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, उसके दौरान आप जो टैबलेट्स लेते हैं या दवाई लेते हैं वो बेसिकली एक बेसिक होती हैं, तो वो जो हैं आपके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है उसको कम कर देती हैं। इसी तरह जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो टीथ हैं उनके अंदर जो आप खाना खाते हैं और खाना कुछ जो है उसके टुकड़े बच जाते हैं, वो टीथ के साथ लगे रहते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो उन पे जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। तो वो एसिड जो है वो आपको पता है एसिड क्रॉसिव होता है, तो दांतों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। दांतों के ऊपर जो लेयर होती है तो फिर कीड़ा लग जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज, उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस होती है। इसी तरह एडिंग लाइम टू एसिडिक सॉइल, लाइम जो है वो बेसिक होता है, उसे एसिडिक सॉइल में डाला जाता है और न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। सम एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्लूड टेकिंग इनडाइजेशन टैबलेट्स टू करेक्ट एक्सेस एसिड इन द स्टमक, ठीक है।
इंडाइजेशन टैबलेट में बेस होती है और स्टमक में एसिड, तो वो आपस दोनों में जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह दांतों में जो है वो एसिड होता है और टूथपेस्ट में जो है वो बेस होती है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह एडिंग लाइम टू सॉइल, एसिडिक सॉइल में भी यही काम होता है कि एसिडिक सॉइल होती है और लाइम जो कि बेस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा बल्कि साल्ट और वाटर बन जाएगा। इसी तरह जो डेली लाइफ में बहुत मेन एग्जांपल्स हैं और ये आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो है वास्प स्टिंग। इसमें क्या होता है कि ये अल्कलाइन होता है और न्यूट्रलाइज किससे किया जाता है, वीक एसिड से, सच एज विनीगर। ठीक है, तो ये आप याद रखा करें क्योंकि अक्सर जो है आप डेली लाइफ में ये सब इनकाउंटर करते हैं, तो अगर आपको कोई भीड़ काट लेती है तो आप उसको हल कर सकें। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई बी काटती है तो उसमें एसिड होता है और उसको न्यूट्रलाइज आप कर सकते हैं कैलामाइन लोशन से। इसी तरह जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन वगैरह वो भी बेसिक होती हैं। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन की। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द पीएच ऑफ विनीगर इज़ 3, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट विनीगर। जैसा कि हमने पीएच पेपर के बारे में पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो बिलो 7 और बेस जो होती है अबव 7, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है उसकी पीएच 1 होती है, और इसी तरह ऊपर को जैसे जैसे 7 की तरफ जाएंगे तो पीएच कम होती जाएगी। तो विनीगर विद अ पीएच ऑफ 3 इज़ अ वीक एसिड। ठीक है, विनीगर विद अ पीएच ऑफ 3 इज़ अ वीक एसिड। 1 2 वाले जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, द पीएच ऑफ अ पीस ऑफ वेट सोप इज़ 8, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द सोप। जैसा कि मैंने अभी 9 क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पीएच स्केल जो होता है उसके मुताबिक हमें पता है कि बिलो 7 एसिड होते हैं और अबव 7 बेसिस होती हैं और 7 पे न्यूट्रल। अबव 7 इस तरह है कि जो 8 9 10 है वो वीक होंगे और फिर 14 वाला जो है वो स्ट्रोंगेस्ट बेस होगी। ठीक है, जिस तरह 1 वाला स्ट्रोंगेस्ट एसिड है और 7 की तरफ वीक हो जाते हैं, इसी तरह बेस भी 7 की तरफ वीक होती जाती है और पीक पे यानी 14 पे स्ट्रोंगेस्ट होती है। तो अ पीस ऑफ वेट सोप विद अ पीएच ऑफ 8 इज़ अ वीक अल्कली। ठीक है, तो वो एक वीक बेस होगी। जो सोप हम यूज़ करते हैं साबुन, वो बेस होते हैं और पीएच उनकी 8 होती है तो वीक होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस और अल्कली। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है जिक्र किया था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब एक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एडिड टू बेस और एन एल्कली अ साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, व्हेन अ पीस ऑफ जिंक वाज ड्रॉप्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब अ गैस वाज गिवन ऑफ। इसमें वो कह रहे हैं कि जब जिंक का पीस जो है वो ड्रॉप किया गया सल्फ्यूरिक एसिड में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो एक गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, विच गैस वाज इट, वो कौन सी गैस है, वट वाज फाउंड इन द ट्यूब। ठीक है, और हमें ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा। तो द गैस गिवन ऑफ व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड इज हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है कि जब एसिड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमने रिएक्शंस में पढ़ा है कि जब भी एक एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक एक मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। और जो दूसरा पार्ट है विच गैस वाज इट, वो तो हो गया हाइड्रोजन, और दूसरा है व्हाट वाज फाउंड इन द ट्यूब।
तो जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब, ठीक है। एक साल्ट बनना है अब, जो कि जिंक और सल्फेट, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में से जो हाइड्रोजन है वो तो गैस बन गई, और जिंक जो है सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बना देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमने नेम ऑफ फोर अल्कलीज, यानी कि हमने नेम देने हैं फोर अल्कलीज के, यहाँ पे फोर लिखना था, FOUR। यहाँ पे आप कोई भी जो है वो नाम दे सकते हैं अल्कलीज का। कॉमन अल्कलीज इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपको पता है एसिड के साथ हाइड्रोजन लगता है, वैसे ही बेस के साथ हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आता है, मोस्टली हाइड्रोक्साइड आता है, OH आयन बेस प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रोक्साइड वाली आप कोई भी एग्जांपल दे दें, ये इजी होती हैं ज़्यादा, और कन्फ्यूजन नहीं होती इनमें। याद करना भी इजी होता है कि एसिड में हाइड्रोजन आता है और बेसिस में हाइड्रोक्साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने क्या डिमांड किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एक एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन। अब आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी जो बोर्ड है वहाँ पे जो मानी जाती है डिफरेंस, वो यही माना जाता है कि जो पॉइंट इधर आपने कोट किया है उसका इन्वर्स पॉइंट इधर लिखा हो, तो वो आपको डिफरेंस का नंबर मिलता है। अगर आप यहाँ पे एसिड आर केमिकल कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन के सामने आप लिख देते हो कि दे फील सोपी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चाहे आपका सही आंसर है, बिल्कुल ये बात पॉइंट ठीक होगा कि बेस फील सोपी, बट ये आप लोगों का डिफरेंस काउंट नहीं होगा। तो आपने यही करना है कि जो यहाँ पे लिखा है उसका आपने इन्वर्स इधर लिखना है। तो एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। इसी तरह बेस जो है वो कंटेन, उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। इसी तरह दूसरा जो डिफरेंस है, एसिड टर्न मोइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, और ये इन्वर्स करता है, यानी टर्न मोइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। दे हैव pH ऑफ लेस देन 7 से बिलो होती है एसिड की pH, जबकि बेस में दे हैव pH मोर देन 7 से अबव होती है। इसी तरह दे हैव अ सोर टेस्ट, दे फील सोपी, उनका सोर टेस्ट होता है और ये सोपी नेचर के होते हैं। इसके ये चार डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसमें एक एक एग्जांपल भी ऐड कर लें एसिड की तरफ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरह बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एक एग्जांपल भी अगर ऐड कर लें, तो अगर 5 नंबर का डिफरेंस भी आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज जो कि बेसिकली बेस को ही कहते हैं हम, उनकी जो है हमने 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। जस्ट जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में। उसके अलावा अल्कलीज फील सोपी, वही पॉइंट, दे टर्न लिटमस ब्लू, वही जो है वो पॉइंट, दे हैव अ pH ग्रेटर देन 7, ये भी पहले हमने इधर पढ़ा है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली बोथ ही करते हैं, लेकिन अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़ में भी ये आ जाता है। तो यानी एसिड भी ये करते हैं लेकिन अल्कलीज भी करते हैं, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। अगर कॉमन पॉइंट पूछ लें तो आप बता सकते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये एसिड भी करते हैं और बेसिस भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया है, लिस्ट सम यूजेस ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज यानी कि बेसिस जो होती हैं उनके कुछ आपने यूजेस लिखने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्कलीज जो हैं वो सोपी नेचर की होती हैं, तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, ड्रेन क्लींजर एंड वॉशिंग पाउडर,
वॉशिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मेकिंग पेंट्स, वर्निश रिमूवर्स, डाइंग क्लॉथ एंड मेकिंग मोर्टर एंड रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम जो आप डालते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं बेसिस के। इसके अलावा आप को पता है टूथपेस्ट में भी यूज़ होती है, ठीक है, ड्रग्स में भी बेसिस यूज़ होती हैं। तो यूजेस बहुत सारे हैं, अगर देखा जाए तो आप लोग कोई भी इसमें कोट कर सकते हैं। जी तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या पूछते हैं, वाई कैन यू यूज़ क्या चीज़ विनीगर टू ट्रीट अ वास्प स्टिंग एंड अमोनिया सोल्यूशन टू ट्रीट अ बी स्टिंग। इसमें पूछा गया है कि हम क्यों यूज़ कर सकते हैं विनीगर वास्प स्टिंग को ट्रीट करने के लिए और अमोनिया जो है वो बी स्टिंग को ट्रीट करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है विनीगर वाला, यू कैन यूज़ विनीगर जो कि एक वीक एसिड है टू ट्रीट अ वास्प स्टिंग बिकॉज द वास्प स्टिंग इज़ अल्कलाइन। वास्प स्टिंग जो है वो अल्कलाइन होता है, इसलिए हम जो है विनीगर यूज़ कर सकते हैं जो कि सिरका आपके घर में मौजूद होता है, एसिटिक एसिड, वो एक एसिड होता है, जबकि वास्प स्टिंग में बेस होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। इसी तरह अमोनिया सोल्यूशन जो है जो कि एक अल्कलाइन होता है, अमोनिया सोल्यूशन कैन बी यूज टू ट्रीट अ बी स्टिंग। बी स्टिंग में क्या होता है, बेसिकली एसिड होता है, तो वो एसिड और बेस दोबारा रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और स्टिंग का आप पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। जी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड फॉर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने एक टॉपिक पढ़ा था अपने चैप्टर में, तो उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अ मिक्सचर ऑफ डाइज टर्न अ रेंज ऑफ कलर कोरिस्पोंडिंग टू डिफरेंट पीएच वैल्यूज, दैट इज इट इज़ यूज टू मेजर पीएच, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपने पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसका फ़ायदा ही ये होता है कि वो मिक्सचर ऑफ डाइज से बनता है, जो ऐसे डाइज होते हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू वाले एसिड के साथ। यानी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उनका कलर उसके लिए और होगा, जो वीक एसिड है उसका कलर और होगा, और जो बेस है उसके लिए उनका कलर और हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो रेंज ऑफ कलर जो है वो कोरिस्पोंडिंग टू डिफरेंट पीएच वैल्यूज़, तो डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे डिफरेंट कलर वो देता है। इस वजह से हम उसको किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर पीएच। हम उसको पीएच मेजर करने के लिए इसलिए यूज़ कर सकते हैं। जी तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो कि है व्हाट इज़ अ साल्ट। साल्ट क्या होता है, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था जिसमें साल्ट और वाटर बनता है, और इस चैप्टर में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है जब एसिड और बेस फ्यूज़ करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो वो साल्ट क्या होता है, साल्ट बेसिकली इज़ अ केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। जब एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है केमिकल जिसे हम साल्ट बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है साल्ट के लिए। जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एक एसिड का जो है वो हाइड्रोजन और बेस का OH जो आयन है वो आपस में फ्यूज़ करके वाटर बना देते हैं, और दूसरा जो बाकी बच जाता है पीछे वो वाला जो है वो एक साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या पूछा गया है, लिस्ट सम यूजेस ऑफ सार्स, के सार्स के कुछ यूजेस बताएं। सबसे जो कॉमन यूज़ है वो तो आपको पता है कि हम टेबल साल्ट जो है वो यूज़ करते हैं घर में, हर एक खाने में, ठीक है। तो सबसे मेन तो वो है। उसके अलावा क्या है, सम यूजेस ऑफ साल्ट्स इंक्लूड इन बैटरीज,
वॉशिंग पाउडर, अमोनियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सीमेंट वगैरह होते हैं उनमें भी, एंड वाल प्लास्टर, और वाल प्लास्टर वगैरह जो हैं उनमें भी कैल्शियम सल्फेट एज अ ड्राइंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ड्राइंग एजेंट्स के तौर पे भी जो है ये यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, डाइंग एंड प्रिंटिंग फर्टिलाइजर सॉरी फाइबर्स। सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है टेबल साल्ट में भी, फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव मैचेस एंड फर्टिलाइज़र, पोटाशियम नाइट्रेट, और एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ होता है। तो ये थी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। आई होप सो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।